नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। मैं अशोक वर्मा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेस के बारे में हम सभी लोग आज पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास जो है इसी के ऊपर बेस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। तो पहले जो है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ यहाँ पे दिखाई गई है, फिर जो है धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, और फिर यहाँ पे धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ दिखाई गई है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिएगा जब कभी यहाँ पे सिंपल समझिएगा, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से कराई जाए, ठीक है, किसी भी धातु से कराई जाए तो क्या बनता है, उस धातु का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, ओके। आपको बस इतना याद रखना है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की रिएक्शन किसके साथ कराएं, धातु के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, यू आर राइट, सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड आप देख पा रहे हैं क्षारक के साथ। ठीक, तो यहाँ पे क्षार प्लस धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है, धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग की बात की जा रही है। कैसे पता चलेगा कि हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो जब हम धातु की, जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है, आयरन है, आयरन की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं। सॉरी, यहाँ पे आयरन को Fe लिखा जाता है। आयरन की अभिक्रिया मान लीजिए आप HCl के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा Fe2 FeCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो या हम ये कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन दी हुई है, आप इसी में देख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। तो क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है किसी परख नली में कराई जाएगी। तो परख नली से जब गैस निकलती है तो वहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तो पॉप, यानी कि आपको पप पप की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, यदि ऐसा आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ से उत्पन्न हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, अम्ल की अभिक्रिया सोडियम जो या तो हम बाइकार्बोनेट के साथ करा दें, बाइकार्बोनेट के साथ करा दें, या फिर कार्बोनेट के साथ कराते हैं। ठीक, तब क्या बनता है, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। यहाँ पे किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे। तो पहले अम्ल के साथ देख लेते हैं, फिर क्षार के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल के अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, प्लस जल जो है निकलता है और धातु का लवण बनता है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, जब कभी भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो वहाँ पे धातु का लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में जल भी निकलता है। ओके, बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। यदि हम धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब भी वही सेम प्रोसेस
होती है, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल भी बनता है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्षार जो होते हैं कोई भी रिएक्शन यानी कि धातु कार्बोनेट या धातु का बाइकार्बोनेट जो है क्षारों के साथ अपक्रिया नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चूने के पानी, ठीक है, यानी कि ये बिना बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम प्रवाहित कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है। जैसे आपने देखा होगा संगमरमर, ठीक, संगमरमर में भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर हुआ, संगमरमर हुआ, आपका अंडे का जो सेल होता है, एग सेल जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर का ऊपर का होता है, ठीक है। और जो पर्ल होती है, मोती होती है, ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। इसका कलर कैसा होता है, सभी लोगों को पता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो इसे सफ़ेद अवक्षेप बोलते हैं। कहने का मतलब है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस जल की प्राप्ति होती है। ओके, यदि हम पुनः से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करा देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, जब हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है, ठीक है, या स्लैक लाइन कहा जाता है, सॉरी, इसे बुझा हुआ चूना कहा है। बिना बुझा हुआ चूना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना होता है जब इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं, जल के साथ करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ये कैसा है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कार्बन के साथ जल के उपस्थिति में क्या कराते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि जल में क्या घुलनशील होता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर धातु का लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जल भी बनता है। यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस किसके साथ होती है, यही सेम प्रोसेस किसके साथ होती है, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ। यहाँ पे क्षार कोई भी रिएक्शन नहीं करता। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जब अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। इस प्रोसेस को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हेडिंग लिखी हुई अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया, इन दोनों की आपस में अपक्रिया कर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि NaOH की अपक्रिया किसके साथ करा दी गई है, HCl के साथ करा दी गई। तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बन गया, धातु का लवण बन गया, ये क्या बन गया, जल बन गया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, यू राइट, सभी की समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रवाह तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रवाह समाप्त हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब है यह जो है अम्ल क्या करता है, क्षार की जो प्रॉपर्टीज है उसको कैंसिल कर देता है, क्षार क्या करता है, अम्ल की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देता है, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक।
ओके, यू राइट, सभी की समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आप रिवीजन 1-2 बार वीडियो को ठीक अच्छे से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे रखी है। जैसे यहाँ पे दे रखा प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, तो अम्लीय लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। जब दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षारक होगा, तो क्षारीय लवण बनेगा और जल बनेगा। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, प्रबल क्षार होता है। HCl कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल होता है। दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो कैसा बनेगा, उदासीन लवण प्लस जल बनता है। ओके, तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, जिन छात्रों ने या दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।